जिसे गोद लिया उसी ने जीवन छीन लिया। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत, ममता और परवरिश तीनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। साल था 2004, ग्वालियर का मध्य प्रदेश का एक अनाथालय। बाग में डिप्टी रेंजर पद पर तैनात अधिकारी और उनकी एक पत्नी एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे। औलाद न होने का दर्द और ममता लुटाने की चाह, वो अनाथालय पहुंचे, बच्चों के साथ वक्त बिताया, बातचीत की। तभी एक 3 साल का बच्चा आया, बहुत ही अदब से कुछ सामान थमा गया। स्टाफ ने उसी पल कहा, साहब ये बच्चा ज़हीन है, अच्छा है, इसे मौका मिला तो कल के कलेक्टर बनेगा। दंपत्ति की आंखें चमक उठी, उन्होंने फौरन तय कर लिया यही बच्चा चाहिए। कागजी कार्रवाई हुई, बच्चा उनके साथ घर चला गया। बच्चे का नाम था दीपक पचौरी। वक्त गुजरा, दीपक बड़ा हुआ, पढ़ाई में होशियार निकला। 10वीं में 90% से ज्यादा, 12वीं में 94% नंबर आए। बाप का सपना था मेरा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन 2021 में पिता की मौत हो गई। उनके नाम पर 16,85,000 की एफडी थी। नॉमिनी दीपक था। दीपक को पैसे मिल गए, पढ़ाई की जगह शौक पूरे करने लगा। दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी के नाम पर, लेकिन वहां फिसल गया। नशा, गलत संगत और बेकार आदतों में डूबता गया। पैसे उड़ते गए। जब पैसे खत्म हुए तो मां की दौलत पर नजर पड़ी। 68 साल की मां उषा देवी घर में अकेली रहती थी। दीपक बार बार पैसे मांगता था, मां मना करती। 1 लाख कैश, 8 लाख के गहने और एक नई एफडी, यही सब दीपक की नजर इन्हीं सब पर थी। मां कहती, बेटा पढ़ाई के लिए चाहिए तो दूंगी, लेकिन यूं बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगी। बेटे को यह बात नागवार गुजरी। 6 मई 2024 की सुबह मां छत पर तुलसी को पानी देने जा रही थी। दीपक पहले से छत पर मौजूद था। जैसे ही मां सीढ़ी पर पहुंची, उसने लात मारी। मां गिरती गई, सीढ़ियों से लुढ़कती गई। गिरने के बाद दीपक नीचे आया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करने लगे। जब लगा कि मां मरी नहीं तो साड़ी के पल्लू से गला घोट दिया। मां मर चुकी थी, सब कुछ शांत पड़ चुका था। सोचिए, अब लाश को छुपानी थी। बाथरूम चुना गया, खून साफ किया गया, ईंटें जमाई, सीमेंट रेत लाई गई। लाश को बाथरूम में रखकर उसे दीवार की तरह चुन दिया गया और फिर शुरू हुआ नाटक। दीपक पड़ोसियों को बताने लगा, मां मंदिर गई थी, लौटकर नहीं आई। कभी चचेरे भाई का फोन आया, कभी मामा को, मां लापता है, खोजो, कोई कुछ करो। लेकिन एक बात खटक गई। पहले तो दीपक ने कहा घर के कमरे बंद हैं, मां चाबी ले गई। फिर अगली सुबह वही कमरे खुले थे, कहता है नई चाबी बनवा ली। रातों रात शक लोगों को गहराता गया। जब इस तरीके की हरकतें दीपक की पकड़ी जाने लगी तो 7 मई को मां नहीं मिली तो 8 मई को मामा और चचेरा भाई पुलिस लेकर पहुंचे। गुमशुदगी वहां पर दर्ज कराई पुलिस स्टेशन। लेकिन चचेरे भाई ने पुलिस को कहा, साहब इस लड़के पर नजर रखिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसने कुछ तो गड़बड़ किया है। पुलिस ने दबाव बढ़ाया। दीपक कहता रहा, मां मंदिर गई थी, फिर शायद अस्पताल, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मां कहीं नहीं दिखी। जब पुलिस ने सख्ती की, दीपक ने सच उगलना शुरू कर दिया। सोचिए, उसने अपनी मां को मार डाला। वो मां जिसने उसे पैदा किया था, पैदा नहीं किया था, जिसने उसे पैदा करने वाली मां से ज्यादा प्यार किया। मां को मारा, लोहे की राड से कुचला, फिर गला घोटा और बाथरूम में दीवार बनाकर चुन दिया। बाजार से खुद सीमेंट रेत लाया था, प्लास्टर कर दिया, सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन गुनाह छुपा नहीं। पुलिस ने बाथरूम तोड़ा, वहीं मिली उषा देवी की लाश, साथ में लोहे की राड भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर बात की पुष्टि कर दी। धारा 302 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। चार्जशीट कोर्ट पहुंची। दीपक का झूठ, चालाकी और बेरहमी सब सामने आ चुका था। सोचिए, एक मां को, अपनी मां को कोई कैसे मार सकता है यार। 20 जुलाई 2025 शिवपुरी की विशेष अदालत में फैसला आया। जज एलडी सोलंकी ने कहा, मां किसी एक धर्म की नहीं होती, वो हर धर्म में पूजनीय है। इस समाज को संदेश देना जरूरी है कि कोई भी मां के हत्यारों को माफ नहीं करेगा। एक बच्चा जिसे बचाया गया, पढ़ाया गया, गोद लिया गया, उसने ही जीवन छीन लिया उस मां का जिसने उसे जीवन दिया। दीपक पचौरी को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसके प्राण न निकल जाए, ऐसा आदेश आया। अखबारों में जब यह खबर छपी, लोग सन्न रह गए। जिसे कलेक्टर बनाना चाहा वो बना मां का कातिल। और शायद इसीलिए आज भी कई लोग बच्चों को गोद लेने से डरते हैं, क्योंकि दर्द तब और गहरा हो जाता है जब धोखा अपने नहीं, गोद लिए बेटे से मिलता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। फिलहाल इस कहानी से आप क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी तक शेयर जरूर करें ताकि लोग सतर्क